ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इंशाल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे मेहमान राजा वहीद साहब, पीटी ट्रेड विंग पीटीआई के बड़े हार्ड और बड़े सीनियर वर्कर। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ के लाया है इनको क्योंकि इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी काफी क्वालिटियों के साथ बड़ा मुकाबला किया है इन्होंने। और उधर मेरे साथ सरदार वकार साहब हैं, कालम निगार हैं, कालम लिखने वाले, शहरनामा अखबार में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े सीनियर ये रिपोर्टर भी है। मैं इन दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं चलता हूँ राजा वहीद साहब के पास। राजा साहब, आप पीटीआई के अंदर माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्कर और ट्रेड विंग के अंदर एक आपका बड़ा रोल है। आपको बड़े बड़े ये उहदों की भी अपना फरमाइश हुई है, आप उधर भी नहीं गए। तो क्या पीटीआई ट्रेड विंग के हवाले से आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया शौकत मुगल साहब आपका, और आपने हमें ये मौका दिया बात करने का। और ट्रेड विंग्स और ये जो आपने शौकत साहब बात की ओहदों की, ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते। हमने सियासत, मैंने अपने बड़े इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मोहतरम 85 में मैंने अपना शेख रशीद साहब हमारे मेरे उस्तादों में भी हैं और अच्छे भाइयों में दोस्तों में, हमने सीखा ओहदा नहीं खिदमत। एक वक्त गुजारती है सियासत में, और हमने सियासत से एक चीज ये सीखी है जिसको खिदमत कहते हैं। तो खिदमत जो है ना, वो एक बहुत बड़ा जज्बा और एक मतलब एक इरादा है आपका इंसानियत का, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ओहदा तो वक्ती है, आज है कल नहीं है। राजा साहब, सियासत किससे सीखी है आपने? सियासत में आपका उस्ताद कौन है? शौकत साहब, मेरे सियासत में उस्ताद जो है इंतहाई काबिल मोहतरम शेख रशीद साहब, और यकीन करें कि मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। और फिर मैंने अगर सियासत में तहम्मुल और सियासत में कुछ पॉजिटिव सोच को लेके आगे बढ़ना हो, मैंने मोहम्मद खान जनेजो साहब से सीखा। और मेरे बड़े भाई और इंतहाई मोहतरम आज मेरे कायद भी और शेख रशीद साहब के बाद मोहम्मद बिशारत राज साहब हैं। और मतलब मेरी उस्तादा की जो ये शेख रशीद साहब, मोहम्मद खान जनेजो और मोहम्मद बिशारत राजा सर, हमने इनसे सीखा। और यकीन करें कि कभी हमने किसी को तनकीद नहीं, हमने पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़े हैं। जी जी, जी जी। सर राजा वहीद साहब, रावलपिंडी में सियासी हवाले से आप भी माशाल्लाह जैसे उस्ताद के शागिर्द हैं। शेख रशीद साहब फर्जंद पाकिस्तान जनाब हमारे नो डाउट जी, कायद नो जो हैं, डाउट, नो ये डाउट जी, बिल्कुल खत्म नबूवत के पैरादार हैं। हमारे तो बच्चे भी इन पे कुर्बान हैं। तो जी, बेशक। इसी तरह शेख राशिद शफीक साहब, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है, हकीकत हम दिखाएंगे, सच हम दिखाएंगे। शेख राशिद शफीक भी अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के शाना पेशाना जा रहे हैं। जी, आप राशिद की बात करते हैं। राशिद शफीक आज लीडर है जी, और एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ वो बच्चा, उसने एफर्ट्स की। और अब जब मैं उसको वर्कर के तौर पे देखता हूँ, एक एमएनए नहीं, एक वो नार्कोटिक्स का मिनिस्टर नहीं, उसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चेंज। जब वो नाज़िम थे तो उनके अंदर ये चेंज नहीं थी। मैं राशिद शफीक को 35 साल पहले जानता हूँ। शफीक साहब से मेरी बड़ी ऐसी दोस्ती इनके वालिद साहब से रही, क्योंकि लाल हवेली हमारा दूसरा घर होता था। तो हमने आना, तो राशिद को अल्लाह पाक ने जो इज्जत और मकाम दी, सबसे बड़ी बात शौकत साहब ये है कि राशिद के अंदर गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज, और उसके अंदर जिसको कहते हैं ना जज्बा, काम करने की लगन। और मैंने देखा 10 बंदों ने उसको व्हाट्सएप पे कॉल की तो वो शख्स वहां पहुंचा। तो ये एक लीडरशिप है, और यही सोच आगे लेके जो शख्स चलेगा
उसका ये मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान अवाम को ये लीडरशिप जब मिलेगी तो यकीन कीजिएगा हमारे मसाइल नहीं रहेंगे। राजा साहब, कथा कलामी की माजरत, आपकी पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं जो यकीन माने के चेयरमैन बन चुके हैं, उन्होंने आगे सेक्रेटरी रखे हुए हैं फोन उठाने के लिए, 2-2 दिन उनसे बात नहीं होती। वाहिद एक शेख राशिद शफीक है, शेख रशीद साहब फोन बजाते खुद अटेंड करते हैं और उन्हीं की आवाज लोग सुनते हैं। हमें बड़ा फख्र है। आप अपने पीटीआई वालों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनके जो कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, जो चेयरमैन बने हुए हैं, उन्होंने भी मोबाइल उठाने के लिए आगे सेक्रेटरी रखे हुए हैं और वो भी बात नहीं करते हैं? इसकी वजह क्या है? शुक्र साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी मेन वजह यह है शुक्र साहब के पीटीआई का वर्कर जो है ना वो कंटेनर से उतरा और वक्त के मुताबिक हालात और वक्त ने फैसला किया। इमरान खान की क़यादत, इमरान खान का विजन, सोच पॉजिटिव के साथ वो इक़्तिदार में आ गए। जब इक़्तिदार में आए तो वर्कर को ये हो गया कि हमारा खान जिसके साथ हम कंटेनर पे रहते थे और हम प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली वर्कर, मैं अब मेरी एक एज 60-61 ईयर मेरी एज है, लेकिन हम आज भी कारकुन हैं। हम आज भी शेख साहब आते हैं, हम खड़े हो जाते हैं अदब कि ये हमारे उस्ताद है। असल में थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है, थोड़ी सी ये नेक्स्ट जो टेनोर आने वाला है, आपका बल्दिया का इलेक्शन आ रहा है आगे, और नंबर 2 आपका कौमी असम्बली का इलेक्शन इंशाल्लाह बड़ा बेहतर होगा। ये एक साल हम मजीद थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे। असल में आज सबसे बड़ी उसकी जस्ट मिनट, आज हमारे पाकिस्तान आर्मी, हमारी जुडिशली, हमारे दीगर अदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI हमारी ले ले, मिलिट्री इंटेलिजेंस ले ले, वो आज हम सब एक पेज पे है। उसकी वजह इमरान की सोच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉजिटिव सोच की वजह से हम एक जगह पे। बड़ी जबरदस्त बात आपने की। सरदार वकार साहब, आज मरियम नवाज की पेशगी हुई हाई कोर्ट में, उनके सवाल जवाब आपने सुने। क्या पाक आर्मी के खिलाफ या उनके हवाले से कोई बातचीत की गई? मैं तो पाक आर्मी के खिलाफ किसी शख्स को बात नहीं करने दूंगा, क्योंकि हमारी पाक आर्मी जो है, पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी नहीं है तो हम नहीं है। हमारे बच्चे भी पाक आर्मी के लिए कुर्बान हैं। तो आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि मरियम साहब ने जो बयान दिया है, ये क्या अपना, इस बयान को आप कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। देखें, आज जो मरियम बीबी ने बातें की और इससे कबल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तानी कौम अच्छी तरह से जानती है कि ये कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। उनका मकसद मुझे समझ नहीं आता, बदकिस्मती से, कि वो एक इदारे को टॉप पे रखते हैं और उसी को वो बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और कभी उसको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी किसी नाम से उसको मुखातिब करते हैं, और वो पाकिस्तानी कौम समझती है कि ये फौज के बारे में बात कर रहे हैं। और इन्हीं अल्फाज की वजह से वो भगोड़े भी हैं और वो पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी से मोहब्बत करने वाली है, फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और क्यों ना की जाए फौज से मोहब्बत, क्यों ना की जाए पाकिस्तान की आर्मी से मोहब्बत, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आर्मी हर जगह वहां मौजूद होती है जहां आवाम को मैं कहता हूं कि जो हुक्मरान टोला है, जब उनकी जरूरत होती है तो वहां वो नहीं पहुंचते, लेकिन पाक आर्मी उनके साथ खड़ी होती है और वो शाना बशाना अपनी कौम के साथ होती है। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शहरी वो पाक फौज से मोहब्बत करता है और एक जज्बाती लगाव रखता है पाक फौज के साथ। और मियाँ साहब को और उसकी साहबजादी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही या वो हजम नहीं होना चाह रही, तो तभी वो इस तरह की बहकी हुई बातें करते हैं। और इन बातों की वजह से ही पाकिस्तानी अवाम ने ना सिर्फ उनको रिजेक्ट किया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ये मुतालबा भी करती है
कि जितने एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं वो उनका पाकिस्तानी अदालतों के सामने सामना करें और पाकिस्तानी कौम को जवाब दें और उनके सामने सुरखरू हूं, अगर वो सच्चे हैं, साफ हैं, तो वो पाकिस्तानी अदलिया का, पाकिस्तानी कानून का सामना करें और फेस करें और खुद को सच्चा, अगर सच्चे हैं तो सच्चा साबित करें, अगर मुजरिम है तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सारी वो सजा काटें जो आम इंसान को, जो आम बंदे को, जो आम पाकिस्तानी को मिलती है। उनका हक बनता है कि वो सजा के मुस्तहिक ठहरे। जी रजा वहीद साहब, आपका माइक बंद है आपकी तरफ से, अपना माइक ओपन कीजिए। और राजा वहीद साहब, ये इन्होंने हमेशा हमेशा कौम के साथ धोखा किया है, कौम के साथ धोखा करके भाग गए, बाहर जाके बयानबाजी की और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि जो इल्जाम नाकाबिले बर्दाश्त है। क्यों इनको मेरे ख्याल के मुताबिक वहां से ला के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत, हमारा इमरान खान कौम की खिदमत कर रहा है, इतने बड़े मुश्किल मसाइल से गुजर रहे हैं और ये उनके साथ ऐसे मामलात अगर करके बातें करेंगे तो क्या क्या रिएक्शन जाएगा। जरा अपने माइक ओपन करें। राजा वहीद साहब, आपका माइक बंद है। राजा वहीद साहब, आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। जी सरदार वकार साहब, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। राजा वहीद साहब का माइक बंद है, तो माइक ओपन करते हैं। जी मोहर सरदार साहब वकार साहब। देखें, जो बदकिस्मती से मैं बार बार एक लफ्ज यूज करता हूं कि वो एक ऐसी ऐसी नस्ल तैयार करके गए हैं जिनको आप कहें कि दूध सफेद है तो वो कहेंगे दूध काला है, हमारे कायद ने कहा काला है तो काला है। अब वो जहालत से भरी हुई जो नस्ल वो तैयार करके गए हैं जी उसको समझाने में आपको टाइम लगेगा, उसमें उनको शऊर पैदा करने में आपको टाइम भाई, आवाज लगेगा। आ रही? ये देखें, ये नस्लें, ये पाकिस्तान की कौम को बर्बाद किया गया है अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी करप्शन का जो बाजार है वो गर्म करने के लिए, उसको गर्म जारी करने के लिए। रखने के लिए ऐसी जी राजा ऐसी वहीद साहब, कौम जी को राजा वहीद साहब, आपकी मुझे आवाज आ ऐसी रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू ऐसी करें। कौम को तालीम से दूर रखा सर गया है। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बात आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, जी सर, शौक साहब जी आप सवाल कर रहे थे। सॉरी, अब मैक प्रॉब्लम आ रही थी सर। जी जी, जी शौकत भाई, मैंने मैंने ये सर कहा आपने है, सवाल रिपीट करेंगे थोड़ा? मैंने ये कहा है कि क्या इन लोगों ने, नून लीग ने हमेशा इस कौम के साथ धोखा किया है, हमेशा भाग गए इस अवाम के साथ जी 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 और शौक साहब सवाल, जी मैं शौक साहब इसका, जी जी मैं शौक इस साहब, मुल्क के जी जी साथ, मैं आपको अर्ज इस करूं, मुल्क के मैंने साथ गद्दारी की। जी 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 शौक साहब, मैं आपको बताऊं कि 88 में ये मियां नवाज शरीफ सीएम थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मरहूम ज़िया-उल-हक साहब थे। तो आप यकीन कीजिए कि हम लोगों ने, हम गिरफ्तार भी हुए थे, हम मोहम्मद खान जरीजो के साथ थे, इस्लामाबाद हमारा सेक्रेटरीट था। मैंने 88 से नून लीग छोड़ी थी और उसकी वजह यही थी कि मियां साहब, आप यकीन कीजिए कि मियां साहब का तरीकाकार, आज जो उनकी स्पीच थी पूरी कौम ने देख लिया जी। आज हमारे सामने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, शौकत साहब देखें, जिस दिन इस पाक फौज ने हमारे इस मुल्क के ऊपर इतनी सी प्रॉब्लम हुई, चाहे वो सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान आर्मी हर जगह पहुंची और वो फौज दुनिया की ताकतवर, ज़हीन और काबर जर्नैल, काबर फौजी सोल्जर। सर किसकी बात करते हैं? मियां साहब लंदन, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे, मियां साहब मेरे लिए मोहतरम है, पाकिस्तानी है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। क्या मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्या वो 50 रुपए की कमिटमेंट पे हो गए, आज वहां से वो खिताब कर रहे हैं, आज वो वापसी का नाम नहीं ले रहे? क्यों सर? क्या ये कौम के साथ, क्या पाकिस्तान नून लीग के साथ, क्या मुस्लिम लीग की जो क्यादत है जो यहाँ मौजूद, उनके साथ धोखा नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि आंखें बंद कर ले क्यादत, मुस्लिम लीग की वर्कर आंखें बंद कर ले, वो बिल्ली ने, कबूतर ने बिल्ली को देखा, आंखें बंद कर ली कि बिल्ली नहीं है। सारी तरह सियासत नहीं होती। सियासत का मकासद ही यही है, लीडर यहाँ हो,
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, मरियम बीबी हमारी बेटियों की जगह है, लेकिन मरियम साहबा का क्या जो करेक्टर, जो सिस्टम, जो निजाम को मरियम साहबा लेके चल रही हैं, क्या वो काबिल कबूल है कौम के लिए? सर ये मियां साहब को सोचना है, मियां साहब आए क्यादत करें, बेचारा खकान अब्बासी और अब देखें शहबाज शरीफ साहब की कोई सुनता नहीं। जब एक बेटी बाप की नहीं सुनेगी तो इस कौम की क्या लीडरशिप करेंगे, क्या करेगी? सर राजा वहीद साहब, आप ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए, बड़े पुराने एक वर्करों में से एक बड़े अहम वर्कर हैं। जी क्या जी बिल्कुल क्या क्या मियां साहब को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए? सर देखिए, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा है। उन्होंने एक प्रॉमिस किया, एक लीडर कौन से वादा करता है कि मैं जा रहा हूँ इलाज के लिए, पाकिस्तान में क्या इलाज नहीं, चले जी नहीं हो, उनके म्यार का नहीं होगा, मियां साहब के म्यार के मुताबिक नहीं होगा। लंदन में क्या उनकी जो इलाज हो रहा है, अल्लाह पाक उनको जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, लेकिन मियां साहब क्या कौम के साथ धोखा करके नहीं चले गए? अपनी कौम को एक लॉलीपॉप दिया और वो लंदन बैठ के कौम यहाँ से डील हो रही है, धक्के यहाँ खा रहे हैं, और वो बेचारी मरियम रंगजेब, क्या 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 ये लीडरशिप है? सर आप राजा साहब, शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, ये पैसा वापस, कौम को पैसा वापस दिलाऊंगा। आज बिलावल, मरियम, मौलाना फजल रहमान साहब एक पेज पे बैठे हुए हैं। क्या ये कौम के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं है? क्या ये मरने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं? असल में देखें, असल में शोक माजर के साथ कि हम कौम नहीं है जस्ट फॉर रेवड़। एक भेड़ चलती है पीछे पूरा उसके रेवड़ चल पड़ता है, हम अभी कौम नहीं बन सके। जिस दिन कौम हम बन गए, यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान की लीडरशिप बदल जाएगी। मरियम और मौलाना साहब की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो अजीम आलम रहनुमा है, उनको मैं क्या कहूँ, काबिल रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल जो कहा, शहबाज शरीफ ने एक कहा कि मैं वहां लटका दूंगा और मैं ये रोडों पे घसीटूंगा, वो जो जुमले, क्या शर्म आती है मुझे कहते हुए कारकुन भी, वो बड़े आदमी, उनकी बड़ी सोच, और आप उनके लिए देखे पाक नहीं है। शहबाज शरीफ ने उसके कुछ टाइम के बाद वहां पर रायमंड में स्वीट डिशें तैयार करवा रहे हैं और हिरन तैयार। सर किस कौन सी लीडरशिप की बात करते हैं? ये लीडर है तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आज पाक फौज पर उंगली उठाने वाला वो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई से हो, वो काफ लीग से हो, किसी सियासी जमात से हो, वो महब्बत वतन नहीं हो सकता, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। सर देखें, आपके पास चंद अदारे हैं, आप उनको भी क्रैश करने जा रहे हैं। हमारी अदलिया कहाँ खड़ी होगी? आज अदलिया के ऊपर जो हमले किए गए, जो प्रॉब्लम खड़ी की गई अदलिया की थी, आज वो एलिगेशन लगाए जाते हैं। जो फैसला शौकत साहब, मैं आप मुझे बरी कर दे तो शौकत साहब बहुत अच्छे हैं, आप मेरे खिलाफ फैसला सुना दे, तल्ख बात कह दे तो शौकत साहब जैसा बंदा, बस अब क्या कहूं। सर ये सोच लेके, ये लीडरशिप नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। जी सरदार वकार साहब, ये लीडरशिप नहीं है। क्या लीडर, सरदार वकार साहब आप एक कॉलम निगार हैं, क्या लीडर ऐसे होते हैं? देखें जी, बिल्कुल मुगल साहब, जो चोर लीडर होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। वो मुल्क के अंदर नहीं रह सकेंगे, वो पाकिस्तानी अदालतों का, मुल्क की अदालतों का सामना नहीं कर सकेंगे। चोर लीडर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये आपने जो सवाल किया, इसका जवाब मैं ऐसे ही दूंगा कि जितने भी चोर लीडर हैं वो ऐसे ही होते हैं। उनके उनकी उनकी बातों में तजाद होगा, वो अपनी कौम से झूठ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे वो पाकिस्तान के असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बताएंगे कि ये हैं वो जराए, और हम सामने रखेंगे, और जब जराए मांगे जाएंगे। और इन ऐसे ऐसे लीडरों की नस्ल भी वैसी ही लीडर होती है जैसे बाप होता है, या जैसे उसकी उसकी कारकर्दगी होती है।
रही बात मैं इमरान खान के सियासी विजन को, मैं कहता हूं कि इमरान खान जैसा ज़हीन सियासतदान ये तो सारे मामलात को उस तरह समझ नहीं सके जिस तरह इमरान खान ने समझा, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही दानिशमंदी के साथ नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून की क्यादत को ऐसे कौम के सामने एक्सपोज किया कि कौम हैरान रह गई कि एक शख्स जो यहाँ पाकिस्तान में बोल नहीं सकता था, जिसकी प्लेटलेट्स डेली मोतल मर के करीब, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन अल्लाह ने इतनी जबरदस्त सेहत तंदुरुस्ती दी कि वो इंग्लैंड में जाता है, वहां की हवा लगती है तो वो खिताब भी करता आमीन। है, वो पाकिस्तान के इदारों पे खुदकुश हमले भी करता है, वो फौज को भी ललकारता है। तो ऐसे लीडर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो चोर लीडर ऐसे ही होते हैं, उनके फेसेस भी ऐसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, उनकी जबान भी ऐसी होती है, और उनकी नस्लें भी ऐसे ही चोर होती हैं, क्योंकि उन्होंने हक हलाल का 1 रुपया अपनी औलाद को नहीं खिलाया होता। सरदार साहब ये ना हो कि वो लताफ साहब की तरह मियाँ साहब भी लंदन से ही फोन पे ही खिताब करना शुरू कर दें। सही होगा। आप देखें, मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह इल्ताफ हुसैन जब बोलता था तो कराची बंद हो जाता था, और फिर पाकिस्तानी इदारे ही थे, पाकिस्तानी फौज ही थी, पाकिस्तान के कावानीन ही थे, और आज इल्ताफ हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये मुल्क इंशाअल्लाह ये पाक सरजमीन है, इसके ऊपर पाक फौज मौजूद है, और इसके प्यार करने वाले मोहब्बत वतन लोग भी मौजूद हैं। इस धरती को कुछ नहीं होना। ये चोर देख लें आप कि कितना इन्होंने मुल्क को लूटा, कितना पाकिस्तानी कौम को मकरूज किया। आपको अंदर की बात बताऊं कि ये ऐसे मायदे करके गए हुए हैं कि जिनकी वजह से करंट डेफिसिट जो है, जो सर्कुलर डेट है, वो 2.1 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये किसने पे करना है भाई? ये पाकिस्तानी कौम ने पे करना है, ये आपने और मैंने पे करना है। ये लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ने या अल्ताफ हुसैन ने पे नहीं करना, ये जहां यहाँ इस मुल्क के अंदर जो रहेगा उसने पे करना है। ये ऐसे मायदे करके गए हुए एलएनजी के कि 66% एलएनजी आपने पावर सेक्टर में लगानी है। अगर लगानी है तो ठीक, ना लगाएं तब भी आपने अदायगी करनी है, और उसके लिए गारंटियां ऐसी दी हुई हैं कि आप मायदों से पीछे नहीं हट सकते। आपकी क्या क्या अंदर बताएं। मैं तो कहता हूं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन वो नून लीग को नहीं पता या इन पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि ये शर्म और हया क्या चीज होती है। क्या चीज होती है? राजा वहीद साहब आपका माइक फिर बंद हो गया है, अपना माइक, हाँ बस ठीक है। जी सर, राजा जी वहीद मैंने, साहब, जी हुक्म। जी राजा वहीद साहब, आप ये मुझे बताइए, सरदार वकार साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन का जैसे नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, ये ना हो कि मियां नवाज शरीफ का भी कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्या ऐसा हो सकता है? जी 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 देखें, ये कोई ऐसी जो बरादर फरमा रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात में वजन है, और ये बात एक, कोई भी जो चीज जब नेगेटिव जन्म लेगी, जब वो गलत बयानी होगी, तो वो सफाई हंसी मिट जाती है। नाम लेना तो नाम लेना रहा। देखें, हकीकत है, आज मुझे अच्छा नहीं लगता, नारे लगते थे मर्दे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मर्दे मोहम्मद, मर्दे हक, जियाउल हक। सर, मियां साहब ने तो उसके बच्चों को निकाल दिया था, जाजुल हक को कैबिनेट में नहीं लिया। सर, आप कौन देखें नाम जी, लेने वाला है? आप मुगल साहब, इनकी इनकी आप बात देखेंगे, एपीसी में ये बात करते हैं कि ये असेंबली जाली है, ये वजीर आजम जाली है, और बात कौन करता है? मौलाना फजलुर रहमान, जो सदर के इलेक्शन इसी असेंबली से लड़ा है। यार कोई शर्म करो। पाकिस्तानी कौम इतनी इतनी भी बेशऊर नहीं है कि उसको इतना शऊर नहीं है कि वो आपकी बातों को, इमरान खान ने कितना अरसा पहले कहा था कि ये सब अंदर से एक हैं, ये सब चोर हैं, और जब इन पे हाथ डाला जाएगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और पाकिस्तानी कौम ने देखा, इमरान खान ने नवाज शरीफ को तकरीर करने का जो मौका दिया, किसी तरह का बैन नहीं लगाया, उससे नवाज शरीफ ना सिर्फ एक्सपोज हुआ, बल्कि मुस्लिम लीग नून को लोगों के सामने, अगर उनमें थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म है, तो लोगों के सामने पेश करते हुए ने 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा मुंह लेके अवाम के सामने जाएंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें थोड़ी सी हया, थोड़ी सी गैरत होगी, थोड़ी सी गैरत होगी। क्या राजा वहीद साहब, क्या ये इलेक्शनों में या आने वाले वक्तों में ये अवाम के सामने कैसे पेश होंगे? क्या ये जो इनके बातें हैं, जैसे मियाँ साहब लंदन इलाज के लिए गए, सब दुनिया को पता है कि कोई इलाज नहीं है,
कोई कुछ नहीं है, वहां घूम रहे हैं, वहां वाक कर रहे हैं, वहां से सारा कुछ हो रहा है। क्या ये कौम क्या देख रही है? सर शौकत साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। शौकत साहब, बात यह है कि मैंने ये कहा कि हमें कौम बनने की जरूरत है। आप कौम की बात करते हैं, देखिए हमें पहले बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये हो जाएगा, यकीन करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टैगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह बारी शरीयत से इंशाल्लाह ये सीटें लेगी। ये इनकी गलतफहमी है। ये कहते हैं कि ये बात करते का कहा, हाँ भाई कहा है रहस्य मदीना का, बनेगी इंशाल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क, इस पाकिस्तान उनके आशिकों ने रखी है, जिसमें शान मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मिटा सकता। ये मिट जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और ये रियासत मदीना बनेगी। और ये यकीन कीजिए कि ये वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह। जी सरदार वकार साहब, एक मिनट, उनका कोई टेक्निकल कोई इशू आ रहा है। सरदार वकार साहब, आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसी इनकी गुफ्तगू, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से जो वीडियो लिंक के लिए के जरिए जो खिताब किया है, मरियम साहब ने जो बातें की हैं, क्या आप वकार साहब क्या देख रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं? ये क्या हमारे मुल्क के ये जड़ें जो हैं ये खोखली करने जा रही हैं, लेकिन हमारे दारे अल्लाह पाक की मेहरबानी से गलत गलत लोगों को यहाँ ना रहने देते हैं, ना गलत काम करने देते हैं। ये इनका कड़े से कड़ा हिसाब होगा। गलत काम हमारे इदारे, खासकर हमारी पाक आर्मी, किसी गलत शख्स को यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं है। वो पूरा पूरा हिसाब लेने का हक रखती है, अगर खुदा न खास्ता कोई गलत एलिगेशन, कोई गलत बात होती है तो। देखें जी, पाकिस्तान आर्मी का जो काम है वो अपने काम में मगन है। उसका काम सरहदों की हिफाजत है, मुल्क की जो भी सरहदें हैं उनकी हिफाजत है। वहाँ हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी माओ के लखते जिगर वो शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर हो, कश्मीर का बॉर्डर हो, जो भी बॉर्डर हो, वहाँ उनकी शहादतें रोज। लेकिन इन सियासतदानों का मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ये सारा कुछ देख रही है। मुगल साहब, नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर वो पाकिस्तानी कौम के लिए ना सिर्फ बाइस तौहीन थी, जिसपे उसने ये कहा कि हम उसके खिलाफ हमारी जंग है जो इसको लेके आए हैं। भाई आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि ये एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए, जिस जमहूरी प्रोसेस के जरिए आपकी हुकूमतें बनती रही हैं, अगर वो निजाम करप्ट था तो आप उस निजाम का हिस्सा क्यों रहे? अपने दौर में आपने उस निजाम को क्यों नहीं ठीक किया? पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछती है कि अगर लाने वाले के खिलाफ है तो लाने वाली तो अवाम है। अवाम के वोट से आए हैं, अवाम की वोट पे आपका भाई अपोजिशन लीडर है, मौलाना फजलुर रहमान सदर के लिए इलेक्शन लड़ता है। आप हर लॉबिंग करते हैं और फिर आप कहें कि हमारी हमारी जंग उनके खिलाफ है जो जो लेके आए हैं। भाई अवाम लेके आई, अवाम के वोट से आए हैं। आपने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ ऐलान जंग किया है, तो क्या अवाम ये समझती नहीं है? मुगल साहब, अवाम को सब पता है। वो नवाज शरीफ के झूठों से भी वाकिफ है, वो जरदारी साहब की करप्शन से भी वाकिफ है, वो इन दोनों जमातों की जो 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 इतना अरसा वो एक दूसरे के लिए पेट फाड़ के लाने वाली बातें थी, तो कौम ने देख ली है कि सब अवाम को खुद सुलझाने और बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं था। और अवाम अब जान चुकी है, अब जान चुकी है। राजा भाई साहब, ये आपके पास 30 सेकंड है, अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड हो चुका है। सर, मैं अपनी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी कौम, जी हेलो जी जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी अपनी कौम से मैं अपनी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि आज जिस महंगाई की बात हो रही है,
या ये जो मसाइल हैं इनको नहीं, आपने पाकिस्तान को इसके मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दें। आज कोरोना देखे, वर्ल्ड देख ले करो। आज लंदन में मेरी आज भी मेरे दोस्त हैं, उनसे लंदन में बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि राज साहब हम बड़ी परेशानी में, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि हम घरों में दोबारा लॉकडाउन होने लंदन में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इससे इमरान खान की हिकमत अमली की वजह से निकला, अल्लाह की मदद के बाद। सर इंशाल्लाह कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, कौम को इमरान खान के साथ खड़ा, हमारे कॉलमनगार, हमारा मीडिया, हमारी एजेंसी, हमारी पाक फौज, यकीन कीजिए आज एक पेज पे उसकी वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं, उन पे तनकीद नहीं करते। पाकिस्तानी कौम आज फैसला कर ले, क्या उनको वो 73 साल पहला वाला पाकिस्तान चाहिए या नया पाकिस्तान की बात। आज हमें एक नया पाकिस्तान बनाना है, नई सोच को लेके चलना है और इंशाअल्लाह ये रियासत मदीना भी बनेगी और ये मसाइल खत्म होंगे। हम गरदार नहीं है, इमरान खान गरदार नहीं है, हम पाक फौज के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान फौज के खिलाफ मेरा बेटा भी अगर बात करता है तो मैं उसे भी गरदार कहूंगा। वेरी गुड। राजा वहीद साहब बड़ी जबरदस्त बात की कि मेरा बेटा भी और अपना पाक आर्मी के खिलाफ ऐसी बात करेगा तो मैं उसको भी अपना नहीं माफ करूंगा। और हमारी कौम, हमारी हुकूमत, हमारी फौज एक यकजां खड़ी है। ये हमें बड़ा फख्र है कि हमारी कौम, हमारी फौज, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट सब एक है, एक जान है, जिसकी वजह से ये लोग जेलस में, ये लोग जर रहे हैं। तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपने मेरे वक्त में सर बारियां खत्म हो गई है। जी बारियां खत्म हो गई हैं, तो मुझे शौकत मुगल को कल तक इजाजत दीजिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान को देखना ना भूलिए। दोबारा कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।